क्या आपके भी बिजनेस में यही प्रॉब्लम आती है कि कस्टमर जो एक बार आता है वो रिपीट मोड में नहीं आ पाता, या फिर बार बार कस्टमर को बुलाने के लिए हमें ऐसा क्या करना होगा कि हम एक ही बार में मतलब कि वो स्ट्रेटेजी अपनाएं और अपने पास में कस्टमर्स की हमेशा लाइन लगी रहे, या कस्टमर्स को कुछ भी ज़रूरत पड़े हमारे बिजनेस से रिलेटेड तो सिर्फ वो हमें ही याद करें। तो देखिए, आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है राहुल जहांगीर और आज आप देख रहे हैं असली बिजनेस जर्नी। अक्सर क्या होता है कि हर बिजनेस ओनर के दिमाग में यही आता है कि मैं बिजनेस में कस्टमर्स को एकदम खुश कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, वो कस्टमर्स को मैं रिपीट कैसे बुला सकता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। वो स्टोरी आप सुनना, उसके बाद में आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। चाहे वो बिजनेस आपका किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, उसमें आप अपनी तरफ से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, तो देखिए वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार एक क्या ना स्टेशनरी की शॉप थी जिसके ओनर का नाम था सुनील जी। तो सुनील जी के साथ में क्या हो रहा था कि उनका एक जैसे लोकल मार्केट में शॉप थी, वो अपना काम बढ़िया से कर रहे थे, अच्छी सेल्स हो रही थी, अच्छा काम था, अच्छे प्रोडक्ट्स थे। लेकिन उनके साथ यही होता था कि कोई भी कस्टमर जो एक बार उनके पास आ जाता था तो रिपीट मोड में उनमें से 99% चांसेस रहते थे कि वो रिपीट नहीं आता था। अब वो हो क्या सकता है या क्या नहीं हो सकता, या तो कंपटीशन ज़्यादा है या फिर मार्केट में क्या है। अब वो बैठे बैठे यही दिन भर यही सोचते रहते थे कि यार मैं क्या ऐसा करूं कस्टमर के साथ में कि कस्टमर मेरे से हमेशा के लिए जुड़ा रहे, लेकिन वो चीज़ उसके साथ नहीं हो पा रही थी। फिर लास्ट में उसको एक सोल्यूशन मिला। उसने देखा कि यार चाहे मार्केट में 10 दुकान मेरे से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की हो, उससे मेरे को कोई मैटर नहीं करता, मेरे को मेरा बिजनेस बढ़ाना है, उसके लिए मेरे को एक ही स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। उन्होंने अगले दिन से अपनी स्ट्रेटेजी चालू कर दी। उन्होंने क्या किया कि जैसे ही कोई कस्टमर उनके पास आता उनसे थोड़ा पर्सनल टच बनाने की कोशिश करने लग गए। उनसे उनका नाम पूछा, जैसे मान लो कि कोई छोटा लड़का है तो उससे पूछा और बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो उनसे क्या ना थोड़ी बातें शेयर करने लग गए। उसने बताया अंकल मैं तो फोर्थ में हूँ। अच्छा बेटा, और क्या मतलब कि बुक्स वगैरह से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो कभी भी ले जाना, अपने पास सारा स्टॉक है, और अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप बेझिझक मांग लिया करो। ऐसे कुछ पर्सनल बातें। लास्ट में जाते जाते उन्होंने एक अपनी तरफ से दिया, बोले बेटा ये मैं पेन मेरी तरफ से दे रहा हूँ, क्या नाम है आपका? वंश नाम है। अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। चलो, कोई लड़की आई या उनके साथ में कोई छोटा बेबी है तो उन्होंने उनको चॉकलेट ऑफर कर दी। या फिर ऐसे ही जैसे कोई अंकल आए तो अंकल को मतलब जैसे मान लो कि कोई बुक्स लेनी है, कुछ भी XYZ, तो उन्होंने उनसे पूछा और शर्मा जी क्या हालचाल है। तो ऐसा उनसे क्या ना कि वो छोटे छोटे संबोधन जिनको बोल सकते हैं हिंदी में, वो चीज़ें एक इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग जाती है। और वो इंसान सोचता है कि नहीं यार मैं वहाँ जाऊँगा, मेरी जान पहचान अच्छी है, अंकल का व्यवहार बहुत अच्छा है, मैं वहीं पे जाऊँगा, ठीक है। तो वो उसको सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप वहाँ पे पहुँच जाता है, समझ रहे हो। और वो आपके साथ में एज ए फैमिली मेम्बर ट्रीट करता है आराम से, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक। तो ऐसा उन्होंने जैसे ही करना स्टार्ट किया, उनके आप मानोगे नहीं, पिछले 10 दिन से उन्होंने जैसे ही किया, 10 दिन बाद उनका 90% रेशियो ये हो गया कि उनके पास में उनको जो सामने जो चेहरे होते थे वो उनके रोजाना वाले कस्टमर हो गए, समझ रहे हो। वो मतलब नए चेहरे कम दिखते थे और रेगुलर कस्टमर्स उनके पास में ज़्यादा होते थे। तो ऐसा ही आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको क्या सही लगता है क्या नहीं सही लगता, आप फ्री गिफ्ट देके कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि जिसकी वजह से आपके पास में कस्टमर्स रिपीट में आएंगे। तो आप अपना आइडिया इस स्टोरी के थ्रू लगा सकते हो और अपने बिजनेस में अप्लाई करो। ऐसा ज़रूर होगा कि आपके पास में चीज़ें, देखो प्रॉब्लम जो होती है तो सबके साथ होती है, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर होता है, ये आप मान के चलिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ही नहीं। सोल्यूशन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप चाहते हैं कैसा है, जल्दी चाहते हैं, इजी चाहते हैं या हार्ड चाहते हैं, उसको अप्लाई करो, ठीक है। और ऐसे वीडियोस के लिए हमसे आप जुड़ सकते हैं, फॉलो करिए, लाइक करिए और कमेंट के थ्रू आप बताइए कि आपको क्या आप अप्लाई कर रहे थे, क्या आप नया करना चाह रहे हैं, आपको कुछ अच्छा लगा बुरा लगा, जैसा भी लगा आप अपने कमेंट के थ्रू बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।